स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के यूजेस में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है वो इलेक्ट्रिक बेल्स, टेलीफोन रिसीवर, सिंपल मैग्नेटिक रिले, सर्किट ब्रेकर, रीड स्विचेस, क्रेन्स, टेप रिकॉर्डर्स, मैगलीव ट्रेन्स एंड मैनी अदर डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है। फंक्शन ऑफ सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो। इनमें से जो कुछ के फंक्शन जो हैं हम लोग आज पढ़ेंगे। पहली टाइप है जो कि हम लोग जिसके यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कि मैग्नेटिक रिले में यूज़ होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये मैग्नेटिक रिले जो है वो एक स्विच की टाइप है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ काम करता है। ठीक है, ये एक इनपुट सर्किट है। मैग्नेटिक रिले एक इनपुट सर्किट है जो कि लो करंट के साथ काम करता है फॉर द सेफ्टी पर्पस। जब हम लोग ये इस सर्किट को ऑन कर देते हैं तो वो दूसरे सर्किट को एक्टिवेट करता है। जो दूसरा सर्किट जिस सर्किट को ये एक्टिवेट करता है वो हाई करंट के साथ काम करता है। इनपुट सर्किट होता है वो स्मॉल करंट सप्लाई करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट को। इट अट्रैक्ट्स आयरन आर्मेचर, और इनपुट सर्किट जो है वो आयरन आर्मेचर को अट्रैक्ट करता है विच इज़ पिविटेड। अब देखिए ये आयरन आर्मेचर है। अब जो इनपुट सर्किट है इस आयरन आर्मेचर को अट्रैक्ट करता है जो कि हमारे पास पिविटेड जो कि लगा होता है यहाँ पे, और इसको यहाँ से जो हमारे पास जो सर्किट है इनपुट सर्किट इसको अट्रैक्ट कर रहा होता है। ठीक है, the other end of the armature moves up and pushes the metal contacts to join together। ये जो हमारे पास दूसरा एंड है आयरन आर्मेचर का वो ऊपर की तरफ मूव करता है और ये जो मेटल कॉन्टैक्ट्स हैं उनको एक दूसरे के साथ ज्वाइन करता है जो कि हाई करंट सर्किट को ऑन करते हैं। ठीक है, विच रन द हाई करंट। ये हमारे पास हाई करंट सर्किट है, इसको ये जो हमारे पास जो आयरन आर्मेचर का दूसरा एंड है ये ऊपर मूव करता है और इन दोनों मेटल्स को ज्वाइन करता है। तो ये जो हमारे पास सर्किट है ये ऑन हो जाता है। हमारे पास सर्किट ब्रेकर इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ताकि उसमें से जो मैक्सिमम करंट है यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट जो है वो प्रोड्यूस गुजर जाए। लेकिन अगर करंट जो है वो हद से ज़्यादा हो जाता है तो वो जो हद से ज़्यादा करंट होता है वो सर्किट को खुद ब खुद ही ऑफ करता है। ठीक है, जो आयरन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होती हैं हमारे पास फिर वो जलने से बच जाती हैं। ठीक है, सर्किट ब्रेकर के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो कॉपर स्ट्रिप के थ्रू होता है। ठीक है, अलोंग द कॉपर स्ट्रिप थ्रू द आयरन आर्मेचर एंड कॉइल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखें ये हमारे पास आयरन आर्मेचर है और ये हमारे पास आयरन कॉइल है। ठीक है, ये जो हमारे पास करंट जो है वो फ्लो कर रहा है वो इन दोनों चीज़ों की वजह से कर रहा है। सर्किट ब्रेकर के अंदर ये हमारे पास कॉपर स्ट्रिप है और ये हमारे पास आयरन मेचर है। ठीक है, आयरन मेचर और एंड कॉइल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो कॉइल होती है उसके थ्रू जो हमारे पास जो करंट होता है वो पास आउट करता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट्स द आर्मेचर। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो आयरन आर्मेचर को अट्रैक्ट करता है। अगर हमारे पास करंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो, द आर्मेचर डी अटैच फ्रॉम द कॉपर, तो ये कॉपर स्ट्रिप तो हमारे पास अगर करंट बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये जो हमारे पास आर्मेचर होता है वो खुद ब खुद ही अलग हो जाता है इस कॉपर स्ट्रिप से और सर्किट जो है वो ब्रेक कर जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास टेलीफोन रिसीवर। टेलीफोन रिसीवर क्या होता है? ये एक आयरन डायफ्राम होता है इन द रिसीवर अंडर विच एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज प्लेस। ये हमारे पास आयरन डायफ्राम होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट रखा होता है। द माइक्रोफोन ऑफ द टेलीफोन हैंडसेट ऑन द अदर साइड सेंड्स वेरिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अकॉर्डेंस विद द साउंड सिग्नल। जो हमारे पास जो माइक्रोफोन होता है टेलीफोन का जो कि दूसरे एंड पे हैंडसेट किया होता है, ठीक है, अदर्स वो हमारे पास जो वेरिंग करंट होता है वो साउंड सिग्नल्स के थ्रू मूव करता है। ठीक है, व्हेन द वेरिंग करंट पासेस थ्रू द कॉइल ऑफ द रिसीवर ऑन दिस साइड। जब वेरिंग करंट ये जो हमारे पास वेरिंग करंट है जो कि इस तरफ मूव कर रहा है, जब हमारे पास इस तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा थ्रू द कॉइल ऑफ रिसीवर ऑन दिस साइड, इट काजेज वेरिएशन इन द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो फोर्स उसमें वेरिएशन प्रोड्यूस करता है। एज अ रिजल्ट द डायफ्राम ओवर इट मूव फॉर बैक एंड फोर्थ और प्रोड्यूस साउंड। उसकी वजह से ये जो हमारे पास डायफ्राम होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट प्लेस होता है वो आगे पीछे मूव करना शुरू कर जाता है जिसकी वजह से हमारे पास जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है। हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रेन्स जो हैं हमें बहुत ज़्यादा जो हैवी चीज़ें होती हैं उनको उठाने में काम होती हैं। ही जो ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन क्रेन्स एट स्क्रैप यार्ड्स, स्टील वर्क्स एंड ऑन शिप्स। हमारे पास जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं
क्रेन्स में यूज़ होते हैं। दीज आर सो पावरफुल दैट दे कैन लिफ्ट आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट सच एज कार एज शोन इन फिगर। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट्स को हम ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। आफ्टर मूविंग द हैवी ऑब्जेक्ट टू द रिक्वायर्ड पोजीशन, जब हमारे पास एक हैवी ऑब्जेक्ट होता है उसको अपनी जगह पर रख देते हैं, जिस जगह पर रखने के लिए उन्होंने उनको उठाया होता है। द ऑब्जेक्ट आर रिलीज्ड बाय स्विचिंग ऑफ द करंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के जो करंट होता है उसको स्विच ऑफ कर देते हैं, फिर जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिलीज़ हो जाता है। यानी कि ये जो हमारे पास होल्ड किया होता है जिस चीज़ ने, वो स्विच ऑफ करने से करंट इसमें से पास करना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ये कार को छोड़ देता है।